सर मुझे गुस्सा आ गई सर। मैंने उसको मैच खेलने वाले बैट से सर उसको सिर पे मार दिया 4 बार। जी सर। फिर मैंने उसका गला दबा दिया। फिर गला दबा दिए। जी सर। और लड़की को? सर लड़की का सर बहुत सर दब गई सर, लड़की का पता नहीं सर। तो सुना आपने, ये कबूलनामा उस बेरहम पति का है जिसने अपनी 1 साल की मासूम बेटी और पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के बाद लूट की झूठी कहानी कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सोमवार की सुबह दोहरे हत्याकांड के बाद सनसनी मच गई थी। मामले में पुलिस को घर से 2 लाशों के साथ बुरी तरह से जख्मी युवक मिला था। इसके बाद जो कुछ इस मामले का खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। यह डबल मर्डर केस कोतवाली सदर के मोहल्ला चांदमारी स्थित रेलवे कॉलोनी का है। यहाँ सोमवार की सुबह 5 बजे हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कई थानों की पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सूचना थी कि यहाँ एक युवक के घर बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने युवक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। वहीं युवक को बेरहमी से पीटा गया। घायल युवक ने पुलिस को बताया था कि मेरा नाम नीरज कुशवाहा है और मैं रविवार की रात 1:30 बजे कमरे में बैठकर मोबाइल चला रहा था और मेरी पत्नी मनीषा 1 साल की बेटी निपेक्षा के साथ दूसरे कमरे में वीडियो बना रही थी। तभी लगभग 6 बदमाश छत से उतरकर कमरे में घुसे। उन्होंने मेरे मुंह में मोजे ठूस दिए और मुझे कुर्सी से बांधकर पीटा और इसके बाद पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और फिर बदमाश जेवरात और कैश लूट कर ले गए। लोकल पुलिस ने पहुंचते ही नीरज को अस्पताल में भर्ती कराया था और इसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई एविडेंस कलेक्ट किए। क्राइम सीन के मुताबिक बेटी निपेक्षा का शव बेड पर पड़ा था और उसके दोनों हाथ खुले हुए थे। वहीं पत्नी मनीषा की डेड बॉडी बेड के नीचे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कई एविडेंस कलेक्ट किए। पूरे कमरे का सामान बिखरा हुआ था। वहीं जिन मोजों का जिक्र किया गया वह गीले थे लेकिन उन्हें मुंह में ठूसा गया ऐसी पुष्टि नहीं हो सकी। इधर अस्पताल में भर्ती नीरज के सिर पर 2 मामूली सी चोटें मिली। पुलिस को शुरू से ही नीरज की एक्टिविटी संदिग्ध लग रही थी। अस्पताल में भर्ती नीरज ऐसे रिएक्ट करता दिखाई दिया जैसे उसकी हालत बेहद गंभीर है। हालांकि डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि उसके सिर पर सिर्फ मामूली सी चोटें हैं। बावजूद इसके नीरज सांस लेने में तकलीफ होने की बात कहता रहा, लिहाजा उसको ऑक्सीजन भी लगवाई गई। पुलिस ने नीरज के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले। इसमें बताई गई उसकी स्टोरी के मुताबिक कहीं भी कोई बदमाश आता जाता नहीं दिखाई दिया। सभी सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। इधर घर की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जेवरात और कैश भी मिल गए। इससे पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई कि नीरज जिस डकैती की कहानी सुना रहा था वह फेक है। इसके बाद पुलिस ने नीरज पर सख्ती बरती और फिर अस्पताल में भर्ती नीरज टूट गया और उसने पूरी कहानी सुना दी। सिर पर पट्टी बंधे नीरज ने कहा कि मेरी पत्नी मनीषा बहुत सुंदर थी, उसे इस बात का बेहद घमंड था। पूरा दिन वह फोन पर लगी रहती थी, रील बनाती थी, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातें किया करती थी और मुझे ये सब पसंद नहीं था। मुझे मेरी भाभी की बहन शिवानी पसंद थी, मैं उससे शादी करना चाहता था। हम दोनों के बीच अफेयर भी चल रहा था। यही बात मनीषा को पता चल गई थी। मेरी भाभी और उसके घर वाले भी इस शादी के लिए राजी थे कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मनीषा इस बात का विरोध कर रही थी। नीरज ने आगे कहा कि मैंने ठान लिया था कि मुझे मनीषा को अपनी लाइफ से हर हाल में हटाना है। वो बहुत मुंह चलाती थी, उसका मुंह बंद करना था। मैंने कई क्राइम वाली फिल्में देखी और उसकी हत्या की साजिश रच डाली। मैंने ठान लिया था कि अब की अगर मुझसे मनीषा लड़ी तो इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नीरज कुशवाहा ने आगे बताया कि रात को करीब 2 बजे के आसपास हम लेटे हुए थे। हम दोनों में लड़ाई हो रही थी। उसने मुझे धक्का दे दिया, मैंने भी उससे धक्का दिया और उसके बाद उसने मेरी उंगलियों में काट लिया और जोर से मुझे धक्का दे दिया। उसकी वजह से मेरे सिर में चोट लग गई। नीरज ने आगे बताया कि इसके बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने क्रिकेट खेलने वाले बैट मनीषा के सिर पर 4 से 5 बार मारा। इससे वो मर गई और फिर मैंने उसकी लाश को बेड के नीचे डाल दिया और पूरे घर का सामान फैला दिया। तभी मैंने अपनी बेटी की भी गुस्से में हत्या कर दी, उसका गला बुरी तरह से दबाया था। नीरज ने कहा कि मैंने घर में रखा कैश और जेवर टीवी के पीछे छिपा दिए। इसके बाद 3 घंटे तक जीने पर बैठा रहा। वहां मैं यही सोचता रहा कि कैसे क्या करूं। मैं अपनी बेटी की लाश देखी तब मुझे दुख हुआ। मैं उसे नहीं मारना चाहता था लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैंने उसकी भी हत्या कर डाली। नीरज ने आगे बताया कि सुबह 5 बजने को थे तभी मैंने अपने सिर पर भी बैट मार लिया और इसके बाद मैंने पड़ोसी और रिश्तेदारों को फोन कर डकैती की झूठी कहानी सुना दी। अस्पताल में मैं खुद ऑक्सीजन इसलिए
इसलिए लगवाई ताकि यह लगे कि बदमाशों ने मुझे बहुत मारा है और मैं सीरियस हालत में हूं। फिलहाल पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा के पिता की तहरीर के आधार पर कुल 7 लोगों पर हत्या का भी केस दर्ज किया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि घटना पहले से ही संदिग्ध लग रही थी। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें पता चला कि इस घर में पिछले 12 घंटे से कोई आया गया नहीं था। मृतका के परिजनों ने बताया कि बेटी को दहेज के लिए पूरा परिवार प्रताड़ित कर रहा था। इसके बाद आरोपी ने खुद ही हत्या की बात कबूल कर ली है। सभी साक्ष्य इकट्ठा कर लिए गए हैं और आरोपी को भी जेल भेजा जा रहा है।